ऑनलाइन पेपर लीक का प्रकरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपन समझ रहे थे ऑफलाइन में ही गड़बड़ हो रहा है, ऑनलाइन में इससे 10 गुना गड़बड़ हो रही है। थोड़ा टाइम लेंदी है, सार को गहिले धोता देवड़ा ऐसा कर लेना आप बता देता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा में राजस्थान में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। सुरेश ढाका ऑफलाइन परीक्षा का ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा का धांधली का बेताज बादशाह है। सुरेश ढाका का लगभग सभी कंप्यूटर लैबों में संपर्क था एवं अपनी राजनीतिक पहुंच से इन लैबों से अच्छे संबंध हो गए थे। सुरेश ढाका अपने पार्टनर महेंद्र बिश्नोई, जो आईटी हैकर है, को हैकिंग के लिए लैबों में संपर्क कराता था। महेंद्र बिश्नोई ने हैकिंग का कोर्स गुड़गांव एक चाइना से किया है, जिसकी ट्रेनिंग ढाका ने दिलवाई थी। महेंद्र बिश्नोई का संपर्क विदेश के हैकर से भी है। सुरेश ढाका के टीसीएस एजेंसी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव से विशेष संपर्क हैं और अच्छे रिश्ते हैं। उसके दोस्त हैकर महेंद्र बिश्नोई की को टीसीएस में गुड़गांव में जॉब दिलाया था। सुरेश ढाका के मैंने आपको बता दिया नेताओं से बड़े संपर्क हैं, सीएमओ तक पैठ है। आपको जानकारी है सबको कि सुरेश ढाका के दोस्त हैकर महेंद्र बिश्नोई की मदद से 2019वीं यूथ कांग्रेस के चुनाव में हैक कर सुमित भगासरा, जो कि अशोक गहलोत ग्रुप के हैं, को जिताया था। इसके विरोधी मुकेश भाकर, जो कि सचिन पायलट ग्रुप के हैं, उसको हराया था। यह पूरे मीडिया में छपा था। इससे साबित होता है कि सुरेश ढाका के सीएमओ तक अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा मंत्री विधायक, जो मैंने आपको नाम बाद में बताऊंगा, उनसे विशेष संपर्क है। सुरेश ढाका पर बॉम्बे में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद 2016 में राजस्थान आ गया। तो संदिग्ध करेक्टर वाला व्यक्ति 2016 से राजस्थान के बेरोजगारों के पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लीक करके लूट रहा है। टीसीएस कंपनी के राजस्थान हेड भुवनेश भार्गव की भूमिका सदैव संदिग्ध रही है। कोटा के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में कोटा के परीक्षा केंद्र ओम कोठारी कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा सेंटर था। इस एक ही सेंटर से 226 अभ्यर्थियों का चयन 2 स्कूल कराया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस में 625 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया था, जिसकी सूची में 225 अभ्यर्थी अकेले ओम कोठारी कॉलेज कोटा के थे, जो भुवनेश भार्गव के अभ्यर्थी थे। उनके नाम का जिक्र पहले कर चुका हूं, जो पहले पत्रकार वार्ता की थी, लेकिन एसओजी ने इस भुवनेश भार्गव से जांच नहीं की। और इन्होंने आपको जानकारी में है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो लीक हुई थी, उसके प्रकरण में दिवाकर स्कूल झोटवाड़ा सीएचओ जेईएन परीक्षा लीक प्रकरण में जागृति विद्या मंदिर का नाम उजागर किया था, जिसमें सरकार ने दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, किंतु जागृति विद्या मंदिर की मान्यता रद्द नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई की रामकृपाल की तरह या ये अधिगम इंस्टीट्यूट पर ये वैसी कार्रवाई नहीं की। इसलिए नहीं की कि उसकी मालिक मंजू शर्मा राजस्थान सरकार के वित्त कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है। आईआईटी जेईई भर्ती परीक्षा में भी इनकी लिप्तता के कारण सीबीआई के राडार पर है। टीसीएस कंपनी ने जेल प्रहरी सरस देवी की परीक्षा आयोजित कराई, जिसका प्रकरण एसओजी में दर्ज है, किंतु एसओजी ने भार्गव से आज तक पूछताछ नहीं की। उसके खिलाफ एसओजी कार्रवाई नहीं करना चाहता। टीसीएस कंपनी के खिलाफ रेलवे भर्ती बोर्ड का भी प्रकरण दर्ज है। राजस्थान में ऑनलाइन परीक्षा जितनी भी आज तक हुई है, उन सब पेपरों को माफियाओं ने लीक किया है। ऑनलाइन पेपर भी लीक किया गया है, जिसमें टीसीएस के हेड भुवनेश भार्गव ढाका की अहम भूमिका है। अब मैं कुछ 5-6 विभागों के जो ऑनलाइन पेपर हुए तो उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। पहला, विद्युत विभाग का। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा आईबीपीएस एजेंसी के माध्यम से 9 से 14 नवंबर 2021 के मध्य कॉमर्शियल सहायक की परीक्षा कराई गई, जिसका परिणाम 9 दिसंबर 2022 को जारी हो गया, जिसके 2 परीक्षा केंद्र ग्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जिसका मालिक अशोक चौधरी नागौर में है, और 3 विद्यार्थी व 3 बीकानेर के मालिक कपिल चौधरी के 50
विद्यार्थियों के पास होने के बाद IBPS एजेंसी ने संदिग्ध मानते हुए IBPS के कंपनी के 3 कॉलेज बीकानेर को और इस दोनों को ग्रो कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ये 53 विद्यार्थी जो ऑनलाइन फर्जी तरीके से पास हुए, इनकी जानकारी बिजली विभाग ने हाईकोर्ट को नहीं थी और 53 लोग हाईकोर्ट में गए और अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट से आदेश कराना है बिजली विभाग के नाम से कि इनको पोस्टिंग दी जाए, इनको ज्वाइनिंग कराया जाए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, बिजली विभाग से मांग करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को डबल बेंच में ले जाए और जो बिजली विभाग ने जो तथ्य छुपाए उन तथ्यों को डबल बेंच में माननीय हाईकोर्ट को बताएं, जिससे ये 53 लोग जो गलत तरीके से ऑनलाइन पास हुए उनको रोका जा सके। राजस्थान जेल प्रहरी 2018 इस परीक्षा का आयोजन भी TCS कंपनी द्वारा कराया गया, जिसमें बड़े स्तर पर धांधलियां हुई। उनके प्रमाण भी मैं पुलिस को दे दूंगा। ये पेपर भी रद्द करना पड़ा। ये मामला भी SOG के वहाँ लंबित है। SOG इसमें हाथ नहीं हिलाना चाहती। सरस डेयरी RCDF भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर भी TCS ने करवाया था। केंद्रों से सभी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। जिस विषय पर प्रिंट मीडिया ने मुद्दा उठाया था उसके मामले को दबा दिया गया। इस परीक्षा का संचालन TCS कंपनी के हाथ में था, लेकिन SOG ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रुप D रेलवे भर्ती परीक्षा 2008 इस परीक्षा का आयोजन भी TCS कंपनी द्वारा कराया गया, जिसमें RE कॉलेज जयपुर में TCS कंपनी ने बड़े स्तर पर धांधली की। SOG की टीम ने CS कंपनी के अजय शर्मा, सुभाष शर्मा एवं जयपुर शहर के हेड मृत्युंजय को पकड़कर पूछताछ की, किंतु दोनों को SOG ने छोड़ दिया और इनको किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की। अजय शर्मा एवं सुभाष शर्मा जो TCS कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं, इन्होंने रीट भर्ती में भी धांधली की थी। SOG ने गिरफ्तार किया था, लेकिन SOG आगे नहीं बढ़ी और इस मामले को दबा दिया। अभी जो हाल में मेडिकल ऑफिसर्स की परीक्षा का रिजल्ट आया है, जो RUHS ने मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा कराई थी 21 दिसंबर 2022 को आयोजित की थी, इसकी भी जिम्मेदारी RUHS ने सीधी TCS एजेंसी को दी थी। मेरा दावा है कि इस परीक्षा में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका विरोध अभ्यर्थी अब भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो छात्र बाहर से MBBS करके आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के 70% से अधिक मार्क्स मिले हैं, वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है जितने अपनी राज्य की मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेके इंटेलिजेंट बच्चे पास हुए हैं। उनको रख दिया गया और बाहर के लोगों को बड़े नंबर देके TCS कंपनी ने पास कर दिया, रिजल्ट भी जारी कर दिया। और प्रत्येक, मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रत्येक ऐसे पास होने वाले मेडिकल ऑफिसर से 20-20 लाख रुपए लेके करोड़ों रुपए RUHS ने इकट्ठे किए। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पुत्र से जांच किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे UGC नेट परीक्षा में TCS ने धांधली की। बीकानेर नर्सिंग कॉलेज के एक ही सेंटर में 20 छात्र JRF में चयन हुए। ये इस सेंटर पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और इस सेंटर पर भी होने वाले अन्य परीक्षार्थियों ने भी इसी प्रकार की धांधली कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, 20 छात्र पूरे देश में टॉप आए एक ही इंस्टीट्यूट के, तो इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने घोटाला किया है।